अब ज़रा हम लोग बात करते हैं डेसिमल्स की, ठीक है। तो पहले तो डेसिमल्स की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि नंबर्स विद इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो एक डेसिमल पॉइंट के साथ सेपरेटेड हो, बीच में दोनों के डेसिमल हो, दैट इज़ कॉल्ड अ डेसिमल नंबर। सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है 9/2, ठीक है। इसको अगर मैं मिक्स नंबर में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 होल 1/2, ठीक है। 1/2 को मैं डेसिमल के अंदर 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो डेसिमल नंबर हमारा बना वो बन गया 4.5। सही है। तो ये बेसिक था डेसिमल्स का। आगे ज़रा बात करते हैं डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो अगर मैं पहले एडिशन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 23.34 है, जिसके अंदर ऐड हो रहा है 15.12। तो ऐड करने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि 23.34 और 15.12, ठीक है, ये और ऐड। अब यहाँ पर जो हमारे पास रूल है ना वो ये है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ना वो पहले नंबर का और दूसरे नंबर का दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। सही है। यानी कि मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता और मैं यूँ लिख दूँ, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। ये बिल्कुल गलत होगा। सही है। तो डेसिमल पॉइंट जो है ना हमारा वो पैरेलल होना चाहिए। बाकी हम सिंपल एडिशन ही करेंगे कि 4+2 6, 3+1 4, और डेसिमल एज इट इज़ नीचे कॉपी होगा। 3+5 8 और 2+1 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 38.46, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे 17.375 में से 9.4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रूल सेम ही है हमारा कि जो डेसिमल पॉइंट्स है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, वो आगे पीछे नहीं हो सकते। बाकी यहाँ पर हम ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब अज्यूम यही करेंगे कि ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 9.4 भी 9.4 ही के ही बराबर है बेसिकली ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम सिर्फ सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 - 0 5, 7 - 0 7, ठीक है। 3 - 4 हम नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कैरी लेते हैं। सही है। तो जब हम कैरी लेंगे तो वो इस तरीके से आएगा कि ये पूरी चीज़ 16 हो जाएगी, ठीक है, और 1 यहाँ चला जाएगा। तो 13 - 4 इज़ 9 एंड 16 - 9 इज़ 7, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 7.975। सही है जी। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि 6 है मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो मैं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख देता हूँ। 6 3 ज़ार मेरे, पहले तो सिंपल आपने ना डेसिमल को इग्नोर करना है, ठीक है, डेसिमल को आपने इग्नोर करना है और सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो 6 3 ज़ार 18, ठीक है, 1 ऊपर जाके कैरी हो गया। 6 0 ज़ार 0 और +1 18, सही है। 18 मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो डेसिमल नंबर है वो कितने कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है, यानी कि एक नंबर के बाद हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दूँगा। सही है। तो मेरा आंसर हो गया 1.8। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। 0.05 1.3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले तो दोनों डेसिमल्स को ना हम इग्नोर कर देंगे, दोनों डेसिमल्स को इग्नोर करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 5 ज़ार 15, 3 0 ज़ार 0 +1, 3 0 ज़ार 0, ठीक है, क्रॉस 5 1 ज़ार 5 0 0 एडिशन, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम ये देखेंगे कि हमारा डेसिमल जो है वो कितने पॉइंट्स के बाद लगा हुआ है, कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद लगा हुआ है।
तो यहाँ पर मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर हैं और 1 डेसिमल प्लेस नीचे है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस ऊपर हैं और 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास नीचे है, तो टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो 3 प्लेसेस के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, तो ये हो जाएगा 0.065 हमारा आंसर। सही है। 6.4 और 0.2 को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। पहले तो दोनों डेसिमल्स को इग्नोर कर देना है, सही है। सिंपल और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 6 आर 12 क्रॉस 4 जीरोज आर 0 और 0 6 आर भी 0, ठीक है। 8 2 1 सही है। अब मैंने ये देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद आपके पास डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ से और 1 डेसिमल प्लेस यहाँ से, तो 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2, तो ये हो जाएगा 1.28। आई होप कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन का। अब ज़रा डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन के अंदर हमने ये करना है बेसिकली कि हमने जो डेसिमल है ना उसको बिल्कुल एंड में शिफ्ट कर देना है, सही है। लेकिन शर्त यह है कि हम ऊपर वाला डेसिमल और नीचे वाला डेसिमल दोनों को साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस आगे लेके जाऊंगा तो मुझे इसको भी 1 डेसिमल प्लेस आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 12/03, जो कि बेसिकली 3 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अब क्या मैं 12/3 कर सकता हूँ? तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। 3 1 जार और 3 4 जार, तो 4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस आगे लेके जाऊँगा तो 9 हमारे पास 8.1 डिवाइड बाय 9 है, ठीक है। तो 9 बेसिकली जो भी इंटीजर होता है उसके ना एंड में डेसिमल होता है, सही है। कोई भी इंटीजर नंबर होता है ना, होल नंबर, उसके ना एंड में डेसिमल होता है। तो अगर मैं ऊपर से 1 डेसिमल प्लेस आगे लेके गया हूँ तो मुझे यहाँ नीचे से भी 1 डेसिमल प्लेस आगे लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 81/90, सही है। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ 9 9 जार और 9 10 जार, तो 9/10। 9/10 बेसिकली हमारे पास 0.9 के बराबर होता है, सही है। ये मैंने किस तरह किया कि जब भी कोई चीज़ 10 से डिवाइड हो रही होती है तो डेसिमल हमेशा इंटीजर के एंड में होता है, हम उसको एक स्टेप पीछे ले जाते हैं, ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और इसके शुरू में 0 लग जाएगा, तो 0.9, सही है। इसी तरीके से अगले सवाल में अगर मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊँगा तो मुझे इसको भी एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा। ये मेरे पास हो जाएगा 25/0.5। अच्छा, अभी भी मेरे पास जो है वो डेसिमल पूरी तरीके से एंड में नहीं गया, यहाँ पर मेरे पास अभी भी बीच में है, तो मुझे मज़ीद आगे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल 1 प्लेस आगे लेके जाऊँगा मुझे यहाँ से भी 1 प्लेस आगे लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा 0, तो ये हो जाएगा 250/5, ठीक है। 250/5, तो इसको करना बड़ा आसान है। 5 1 जार 5 5 जार 50, तो 50 मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये थी डेसिमल की डिवीजन। अच्छा, अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10 100 या 1000 तो उसके लिए क्या हो, ठीक है। पहले ज़रा मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। अगर मैं 1.23 को मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो मेरे पास डेसिमल 1 प्लेस आगे चला जाएगा और आंसर हो जाएगा 112.3। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 1.23 को डिवाइड बाय 10 कर रहा हूं तो मेरे पास डेसिमल 1 स्टेप पीछे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.123, ठीक है। डेसिमल यहाँ आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर मैं 13.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1350। और इसी तरीके से अगर मैं 13.5 को डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ तो डेसिमल 2 प्लेसेस पीछे आ जाएगा और यहाँ 0, तो ये हो गया 0.135। सिमिलरली अगर मेरे पास 16.51 है और ये मल्टीप्लाई बाय 1000 हो रहा है तो 3 स्टेप मेरे पास आगे आ जाएगा, सही है, और यहाँ 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 16510, सही है। तो यानी कि बेसिकली जितने जीरोज है ना, ठीक है, उतने प्लेसेस हम आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम आगे करते हैं और डिवीजन के अंदर हम डेसिमल पीछे ले जाते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली डिवीजन करने की, अगर हमारे पास 10 100 या 1000 हो, सही है। तो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि 16.51 डिवाइड बाय 1000 हो रहा है, तो 3 स्टेप पीछे, यहाँ 0 लगेगा, तो 0.01
651। सही है, हमारा आंसर हो गया। तो ये था कि जब हम 10, 100 या 1000 से डिवाइड करें। अच्छा, अब अगर हमें कोई फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बड़ा आसान सा मेथड है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 बना लें, क्योंकि जब हमारे पास 10, 100 या 1000 होता है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो हमारे लिए डिवीजन करना बड़ा आसान होती है कि हमें सिर्फ डेसिमल्स को मूव करना होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में 3/5 है। तो अगर मैं 5 को 10 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन जाएगा 6/10। सही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 कराऊंगा तो मुझे न्यूमरेटर को भी करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब 6/10 में मुझे क्या करना है कि डेसिमल मेरे पास कहाँ पर है? बिल्कुल एंड में। 10 से डिवाइड हो रहा है तो एक स्टेप पीछे लेके जाना है, तो 0.6 मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से 6/25 है। मुझे अगर 25 को 10, 100 या 1000 बनाना है तो मैं 100 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 करके। मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, 24/100 हो जाएगा। सही है, डेसिमल हमारे पास एंड में होता है, डिवाइड बाय 100 हो रहा है तो दो स्टेप पीछे ले आएंगे, 0.24 हमारा आंसर हो गया। ट्वेंटी अपॉन 50 है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 40/100। अच्छा, डेसिमल बिल्कुल एंड में होता है, दो स्टेप पीछे ले आएंगे, 100 से क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 0.40 आंसर हो जाएगा। इसको 0.4 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होती है। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है 85/100। डेसिमल जो है हमारे पास एंड में होता है होल नंबर के, दो स्टेप पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.85। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे पास 9/20 है तो मैं 20 को 100 भी बना सकता हूँ, 10 भी बना सकता हूँ। 100 इस तरह बना सकता हूँ कि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 करा दूँ, तो ये हो जाएगा 45/100। ठीक है, डेसिमल एंड में होता है, दो स्टेप डेसिमल को पीछे ले आएंगे, तो 0.45 आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ऊपर नीचे डिवाइड बाय 2 करवा दूँ, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 4.5/10। ठीक है, क्या करते हैं, डेसिमल को एक स्टेप पीछे ले आते हैं डिवाइड बाय 10 में, तो 0.45 आंसर हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस का पूरा लेक्चर ख़त्म। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।